प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो टैंकर ऑक्सीजन का लखनऊ वेदांता अस्पताल भिजवाना प्रचारित किया था वो फर्जी पाया गया। वेदांता अस्पताल से यह पता चला है कि दिल्ली की किसी स्वयंसेवी संस्था ने टैंकर भेजा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की ड्यूटी से लौटने के बाद कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक प्रदेश में 550 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। जैसा कि अविरल टाइम्स कई दिनों से आशंका और अनुमान और अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा था कि 29 अप्रैल के बाद किसी भी दिन पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर बहुत उच्च स्तरीय विचार किया जा रहा है। जब देश कोरोना के बेकाबू होने से कराह रहा है और सरकार सिर्फ आज तक चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि पूर्वानुमान और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने कैबिनेट सहयोगियों की आवश्यक बैठक बुलाई है और अब पूरी संभावना है कि मोदी कल अपने अंतिम विकल्प पर सबकी राय लेकर पूर्ण लॉकडाउन पर कोई फैसला करेंगे। देश में आज कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में इस वायरस से रिकॉर्ड 298 और लोगों की मौत हो चुकी है तथा 33,156 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी के 550 शिक्षकों की कोरोना से हुई मौत ने विपक्ष को योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया और इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। केवल 4 मंदिरों के पुजारी अनुष्ठान और पूजा करेंगे। कर्नाटक में लगभग 3000 कोविड-19 संक्रमित लोग लापता हो गए हैं और कई ने अपना फोन बंद कर लिया है। कोरोना जैसी आपदा को कुछ निजी अस्पतालों ने कमाई का जरिया मान लिया है। रोगियों से अंधाधुंध वसूली की जा रही है। रोगियों को जो बिल थमाए जा रहे हैं उसका प्रति घंटे 10,000 रुपए का औसत निकल रहा है। यूपी में भाजपा के तीसरे बरेली के नवाबगंज सीट से भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना से निधन हो गया। विधायक पुत्र ने कहा, यूपी सरकार अपने ही विधायक का ही इलाज नहीं करा पा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय पर बार बार कॉल करने पर भी कोई फोन नहीं उठ रहा है। धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा है और अब विपक्ष के साथ साथ योगी सरकार अपने ही मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के भी निशाने पे आ गए हैं। विधायक की अमानवीयता। यूपी में बाराबंकी रामनगर से बीजेपी विधायक सारंग ऑक्सीजन प्लांट में अपनी गाड़ी से घुसे और सिलेंडर लेकर चले गए, जबकि बाहर सुबह से लोग सिलेंडर के इंतजार में खड़े रहे। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव के बाग में बलदेव पटेल को उसकी नाबालिग बेटी ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह है कि शराबी पिता बेटी के साथ मारपीट करता था। यूपी पंचायत चुनाव में आज बहराइच जिले के खैरी घाट थाना क्षेत्र के विकासखंड शिवपुर के एक बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। भारत 1 मई को रूस के कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले बैच को पाने की उम्मीद कर रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा दुबई और सिंगापुर से 9 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों को उठाया और पश्चिम बंगाल के पनागर एयरबेस में लाया गया है। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि भारत में बढ़ते कोविड-19 संकट के कारण वे जल्द से जल्द भारत छोड़ दें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि वो चीन या रूस के साथ संघर्ष नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लिए अपने पहले संबोधन में कूटनीतियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि उनकी सरकार नई दिल्ली में कोविड-19 में रिकॉर्ड वृद्धि के खिलाफ लड़ाई में एम्बुलेंस और पीपीई किट खरीदने में मदद करने के लिए 10 मिलियन कनाडाई डॉलर भेज रही है।
रूस ने आज आपातकालीन मंत्रालय की उड़ानों के माध्यम से 20 ऑक्सीजन उत्पादन इकाई, 75 वेंटिलेटर, 150 बेडसाइड मॉनिटर और 2 लाख पैक दवा सहित भारत में सभी 22 MT मिलाकर चिकित्सा आपूर्ति भेजी। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।